पत्नी के सिर पे और इनकी बच्ची, तीनों को लोहे की रॉड से तीनों को बहुत बुरी। कहीं से आया बीड़ी लेने दुकान में, तो बीड़ी नहीं था, तो चुपचाप घर चले गए अपने। घर से राड लेकर मेरे माँ को मारा, तवा तो हम लोग के राड से, उसके बाद मेरे लड़के को मारा दुकान में घुस के, उसके बाद मेरे पत्नी को मारा। समझ ही नहीं आया कि बीड़ी नहीं मिलने से कोई आदमी लोहे की रॉड से घर के अंदर जबरदस्ती घुस के घर की सभी महिलाओं पे प्राणघातक हमला कैसे। करीबन 18-19 टाका लगा था। 18-19 टाका लगा हुआ है। यहाँ पे लगा था, यहाँ पे लगा था, यहाँ पे। हिंदू समाज को डराने का एक साजिश चल रहा है छत्तीसगढ़ में, और सरकार इस पे ध्यान देना। नशा में किया तो उसका भी जांच होना चाहिए। 30 साल का लड़का है, कितना केस किया नहीं किया, और नशा में किया तो कोई हिंदू समाज ही दिखा। मुस्लिम युवक दिन में, वो भी रात में नहीं, दिन में 4 बजे उनके यहाँ पहुंचा और बीड़ी मांगा। उन्होंने कहा कि भैया बीड़ी खत्म हो गई, हमारे पास नहीं है। अब बीड़ी खत्म हो गई है तो तत्काल वो गाली गलौज करना चालू कर दिया और घर गया, घर से राड लेके आया और महिला को भी मारा, उनकी सास को भी मारा और उनकी बेटी को भी मारा। सिर्फ बीड़ी न मिलने के कारण परिवार के सभी महिलाओं को, जिस देश में नारा लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ महिलाओं की दुर्दशा देख के दयनीय और चिंताजनक विषय। 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची को छोड़ा नहीं जा रहा है, इतनी बेरहमी से मारा है। नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं BLC न्यूज। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त जो है दुर्ग के कलेक्टेड में यहाँ पर बहुत संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। क्यों पहुंचे हुए हैं, एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। आपने सुनी भी होगी कि बीड़ी नहीं मिलने की वजह से एक बहुत बड़ा हमला या साजिश हुआ था। क्यों हमला हुआ था, क्या साजिश, क्या जानबूझ के किया गया था, या क्या था पूरा मामला, क्यों अभी तक जो कार्रवाई प्रशासनिक होनी चाहिए थी वो हुई है कि नहीं हुई है, क्यों आखिर जिसके ऊपर मारपीट हुआ है उन्हीं को कलेक्टर के पास या SP सर के पास आना पड़ा। आइए जानते हैं पूरी मामले को। जी, अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम तुलाराम साहू। तुलाराम जी, तुलाराम भैया, आपके साथ आप कहाँ रहते हो? ग्राम कंडरा का रहते हो जी। कंडरा का गांव में रहते हो। आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ में हुआ, सफे कले नाम का कोई लड़का, मुसलमान लड़का है, बीड़ी लेने के लिए आया था। तो बीड़ी लेने के लिए? जी जी। हाँ। तो ये घटना कब की भैया? ये घटना 26 तारीख की है। अभी बीते 26 तारीख। जी जी, बीते 26 में। क्या हुआ था 26 तारीख को रात? 26 तारीख को दिन में हुआ था, रात में नहीं। करीबन 4 बजे के आसपास वो कहीं से आया बीड़ी लेने दुकान में, तो बीड़ी नहीं था, तो चुपचाप घर चले गए अपने। घर से राड लेकर आया और बोला अपने घर में माँ बहन के हम लोग को गाली दिया है, तो उन लोग को जान से हमला करूंगा, मारूंगा करके। उस देर अपन अपने घर में नहीं थे, मेरा माँ था, मेरे पत्नी थी, मेरे बच्चे थे। तो पहले मेरे माँ को मारा, तवा तो हम लोग के राड से, उसके बाद मेरे लड़के को मारा दुकान में घुस के, उसके बाद मेरे पत्नी को मारा है। तो इस मामले में तो FIR हो चुका है। FIR कराया थी, मगर FIR में कोई दम नहीं है। वहाँ तो आप ऐसे घूम रहे खुले। FIR में दम नहीं है का मतलब क्या है? मतलब खुले में अभी आप ऐसे घूम रहा है, कम से कम बड़ा मुश्किल 15-20 दिन रहा होगा। हमको उस आदमी से भय है। किस तरह कब है? मतलब कभी भी कुछ भी कर सकते हो। ऐसा क्यों लगता है कि अभी कभी भी कुछ कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं इसलिए है कि पुलिस वाले मेरे बोला था कम से कम 3 महीने तक किसको कोई सुनवाई नहीं होगा। क्यों कौन पुलिस वाले सब? SP साहब बोले थे, तुम्हारे थाना वाले सब। जी, क्या बोले थे? वही बोला था कि 3 महीने तक छुट्टी नहीं पाई गई है, जिस तरह से हमला अच्छा, किया। 3 महीने तक जिसने उसका अपराध किया उसमें नहीं छूट सकते, ऐसा बोले थे? जी जी जी। तो आपका कहना वो छूट गए हैं? वो 15-20 दिन के अंदर छूट गया जी। 15-20 दिन के अंदर छूट गया। तो अभी आप किससे मिलने आए हो? अभी आए कलेक्टर साहब से, SP साहब से सब अपने शिकायत करने के लिए आए यहाँ पे। अभी आप बोल रहे थे धारा सही नहीं लगा, धारा सही नहीं निकले मतलब क्या? धारा सही है, कमजोर के कारण ये है कि अपराधी जिस तरह से वहाँ थानेदार को अपने बताया, SP साहब बताया था, कम से कम 90 दिन तक इसका कोई सुनवाई नहीं होगा। वो 15-20 दिन के अंदर में छूट के आ गया, तो हमको उसे दहशत है। वो धारा भी हो सकता कम लगा, उसको धारा तो आगे टाइट लगाना था। बोला था मेरे को कम से कम इसको 90 दिन के बाद में ही सुनवाई होगा। वो 90 दिन के पहले सुनवाई कैसा हो गया? क्या पूरी मामला जो है बीड़ी को लेकर हुआ था कि पहले से भी कोई बीड़ी को लेकर हुआ है? दूसरी बात तो पिछले मेरा जो भी 70-80 रुपये पैसा लग रहा है, और एक दो बार मैं उससे मांगा तो बोला दूंगा ना, नहीं दूंगा क्या कर लोगे। वो दादागिरी से भी बात किया मेरे साथ में। हाँ, मैं बोला चलो, पुराना मतलब 1.5 साल पहली बात है। तो मैं बोला चलो गाँव घर के मामला हटाओ, कभी रहता आदमी कभी रहता नहीं है। तो वो आदमी ना हमको वैसी मतलब बैक करते 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 आखिरी में घटना को अंजाम दे दिया वो। अच्छा जी, मतलब ये बीड़ी नहीं कुछ और भी था, कुछ ऐसा समझ सकते हैं? अब उससे वही एक बीड़ी के मामला ने देखिए किस तरह से तूल पकड़ा कि लोग घर में घुस रहे हैं। जी वाजपेयी भी आप यहाँ पर आए हैं, चूंकि आप यहाँ के वहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं और आप समाज से भी हैं, तो क्या लगता है ये पूरी घटनाक्रम होने का वजह क्या लगता है? देखिए, ये तो कुछ समझ ही नहीं आया कि बीड़ी नहीं मिलने से कोई आदमी लोहे की रॉड से घर के अंदर जबरदस्ती घुस के घर की सभी महिलाओं पे प्राणघातक हमला कैसे कर सकता है। इस विषय को लेकर के, और चूंकि 1 महीना पुराना हो गया है मामला, और पुलिस की कार्रवाई ऐसी रही कि वो सारे लोग छूट गए, वो लड़का छूट गया और वापस से जाके गांव में घूम रहा है, तो लोग भयाक्रांत हैं।
हिंदू समाज ने इसको ऐसा समझा है कि ये बीड़ी का तो बहाना था, दरअसल हिंदू समाज को डराने का प्रयास किया गया। ऐसा क्यों लगता है कि हिंदू समाज को डराने की साजिश चल रही है? क्योंकि ये कोई लॉजिक नहीं है और लगातार साहू समाज विशेष तौर पे इसका आपने देखा होगा कि पिछली बार दिन दहाड़े एक बिरनपुर गांव है, वहां पर एक साहू लड़के की एक मुसलमान के द्वारा हत्या कर दी गई थी तलवार से दिन दहाड़े। वैसे ही दिन दहाड़े घुस करके तुलाराम जी को, तो हिंदू समाज के ऊपर लगातार इस तरीके के प्राणघातक हमले जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर हो रहे हैं। और मुस्लिम समाज जिसकी कोई संख्या नहीं है, या तो अगर उसमें जो कुछ उद्दंड लोग हैं वो किसी अभियान में हैं, और अगर अभियान में है तो ये अभियान यूं ही नहीं हो सकता, ऐसा पूरे सर्व हिंदू समाज के बीच में संदेश गया है। तो हम लोग ये जो भय पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है या अभियान चला जा रहा है, इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसकी चेतावनी देने के लिए हम लोग यहाँ पे शासन प्रशासन के पास आए थे। जिस तरीके से लीपापोती की कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने की है, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हिंदू समाज इससे बहुत उद्वेलित है, आक्रोशित है, और हम रविवार को एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं विरोध स्वरूप। इसके बाद घेराव करेंगे थाने का भी और कलेक्ट्रेट का भी, अगर इसमें उचित कार्रवाई नहीं होगी। मतलब एक ऐसा है कि जिसकी दुकान में बीड़ी नहीं मिली उसका पूरा परिवार भयाक्रांत होकर घूम रहा है, और जो व्यक्ति रॉड लेके जिसने घर के सारी महिलाओं पे प्राणघातक हमला किया वो खुला छूट रहा है, वो घूम रहा है। तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, मेरे पति है। हाँ, अच्छा, आपकी पत्नी मेरे है? पत्नी नहीं है, मेरे मम्मी था, मेरे बच्चा था। अभी कितना टाका लगा है आपको? उसको करीबन 18-19 टाका लगा था जी। 18-19 टाका लगा हुआ है। यहाँ पे लगा था, यहाँ पे लगा था, यहाँ पे लगा था हाँ। जी। अभी भी पूरा निशान है उसका। अभी आप उस समय थे कि नहीं? मैं उस समय मेरा गाड़ी खराब हो गया था, मैं अपने दूसरे घर में गाड़ी बनाने के लिए चला गया था। अच्छा। मेरा लड़के उचित करीब की बात है, कम से कम 15-20 मिनट का। जी, समाज से यहाँ पर विशाल ताम्रकार जी भी है, आइए उनसे चर्चा करते हैं। जी ताम्रकार जी, बताएंगे आप लोग यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि मामला जो है 1 महीना हो चुका है और उसके बावजूद आप लोगों का यहाँ पर जो कलेक्टेड पहुँचना, मतलब कहीं ना कहीं बड़ी विषय को लेकर आप लोग यहाँ पर आए। क्या विषय है? विषय तो हम लोगों को अच्छे से समझने की इसके कारण जरूरत है, क्योंकि हमारे भारत देश में जिस हिसाब से गतिविधियां रफ्तार पकड़ चुकी है, किस तरह के रफ्तार का आप देखेंगे। जैसे अभी हमारे वाजपेयी जी ने कहा कि बीरनपुर में भी घटना घटी, हत्या हुआ, सब तमाम लोग गए। उसके पहले कवर्धा कांड हुआ। लगातार जिस हिसाब से दबाया जा रहा है, ये हिंदू समाज को डराने का एक साजिश चल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, और सरकार इस पे ध्यान देना चाहिए, इसका जांच होना चाहिए। और कहते हैं कि नशा में किए हैं, नशा में किया तो उसका भी जांच होना चाहिए। 30 साल का लड़का है, कितना केस किया, नहीं किया, और नशा में किया तो कोई हिंदू समाज ही दिखा क्या उनको? अभी आने का उद्देश्य क्या? कलेक्टर से मिलना है या एसपी से मिलना था? हम लोग दोनों से मिलना है। और मुलाकात हुई कि नहीं हुई? एक जन से हुआ है। अब जो किनसे मुलाकात हुआ? एसपी सर से, इस कलेक्टर महोदय से हुआ है शायद। हाँ, दोनों से हुआ, दोनों से जी। अच्छा, हो गया? क्या बोले? ठीक है, देखते हैं, जांच करते हैं इसका, तो हो कर रहा पुलिस वाला करके। हाँ। लेकिन अभी बड़ा आंदोलन अपना करेंगे। परिचय बताएंगे। दिलीप साहू। कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, कलेक्टर साहब से भी मिलना था, एसपी साहब से भी मिलना था। एक्चुअली हम लोग बहुत दुखी हैं इस सरकार में। दुखी होने का मतलब? दुखी होने का मतलब यह है कि हमारे हिंदू समाज, सनातन धर्म के साथ में एक विशेष समाज है, उस समाज में सरकार ऐसी साजिश कर रही है कि वो बड़े बड़े अपराध करते हैं, हमारे हिंदू समाज को अनेक प्रकार से सताते हैं। जैसे आज जिस प्रकरण को लेकर पहुंचे थे, हमारा ग्राम कंडरका है, उस कंडरका में एक हमारा साहू समाज परिवार है। वो किसान आदमी है, गरीब है, और छोटी सी दुकान घर में रख करके और दुकान चला करके जीवन यापन करते हैं। एक मुस्लिम युवक दिन में, वो भी रात में नहीं, दिन में 4 बजे उनके यहाँ पहुंचा और बीड़ी मांगा। उन्होंने कहा कि भैया बीड़ी खत्म हो गई, हमारे पास नहीं है। अब बीड़ी खत्म हो गई है तो तत्काल वो गाली गलौज करना चालू कर दिया और घर गया, घर से राड लेके आया और महिला को भी मारा, उनकी सास को भी मारा और उनकी बेटी को भी मारा, तीनों लोगों को मारा। और मारने के बाद जब मार के और वहां से वो भाग गया, चूंकि ये लोग सीधे साधे परिवार है, ये थाने में गए, पुलिस में गए। पुलिस ने एक्चुअल में जो कार्यवाही, मैं आपको वीडियो दिखा दूं उनका, जिस प्रकार उस महिला के प्राणघातक हमला हुआ है 3-3 जगह में और टाके लगे हैं, एक्चुअल में उसमें 307 लगना चाहिए। 307 के साथ साथ वो चूंकि साथ में राड से हमला किया, लेकिन साथ में धारदार हथियार भी लेकर आया था, गनीमत की धारदार हथियार से हमला नहीं किया, तो उसके साथ में धारदार हथियार का भी धारा लगना चाहिए, लेकिन उन्होंने वो धारा नहीं लगाया। उन्होंने 452, 294, 506, 323 साधारण धारा लगा करके कार्रवाई कर दी और कार्रवाई करके इतिशी कर दी और वो 4 दिन बाद छूट के वहां से आ गया। अब छूट के आ गया तो कुछ दिन तक तो इधर उधर घूम रहा था, लेकिन अब वो आकर के इनके घर में, गांव में और वहीं चारों तरफ बिड़ रहता है,
कहीं किसी से कुछ बोलता है, कहीं किसी से कुछ बोलता है, कहीं रोड में बकते हुए घूमता है, और ये परिवार पूरी तरह से तो क्या लग रहा है वहां पर प्रशासन का खौफ खत्म हो गया है? नहीं, प्रशासन का कोई खौफ ही नहीं। विशेष धर्म विशेष एक धर्म ऐसा है, सनातन धर्म को छोड़ के खौफ इस सरकार से केवल सनातन धर्म को है, लेकिन एक जात विशेष है, धर्म विशेष है, उसको कोई खौफ नहीं है। वो तो खुलेआम किसी से भी हुज्जत कर रहे हैं, पुलिस वालों से हुज्जत कर रहे हैं, आम समाज के लोगों से हुज्जत कर रहे हैं, तो पूरा समाज भयभीत है, उस गांव के लोग भयभीत हैं कि ये कब किस प्रकार का हमला कर दे, किस प्रकार का वार कर दे, जिसके कारण जो है फिर से कोई ना कोई बड़ी अनहोनी हो जाए। तो हम लोग एसपी साहब के पास में आए थे, इसलिए उनसे प्रार्थना करने की। अभी मुलाकात हुई सर से? नहीं, अभी मुलाकात तो नहीं हुई है, बंगले में बात हुई है, उन्होंने कहा कि बंगले आ जाए, और कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई है। क्या बोले कलेक्टर महोदय ने? अब कलेक्टर साहब ने तो आश्वासन दिया है, अधिकारी तो कभी बोलता नहीं है, आश्वासन तो देते ही है, लेकिन कार्यवाही क्या होगी वो आगे। आप लोग कार्रवाई चाह रहे हैं? नहीं, हम तो देखिए, हम तो धरना महोदय जी, प्रदर्शन अगर कार्रवाई नहीं हुई तब क्या होगा? हम तो अभी भी धरना प्रदर्शन करेंगे। हम रविवार को धरना प्रदर्शन करने वाले हैं सभी समाज के लोग। मतलब तय हो चुका है? क्या बिल्कुल बिल्कुल तय हो चुका है कि इस रविवार को इन लोग जो है बिल्कुल रविवार को हम एक बड़ी धरना धरना की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल छोटा धरना करेंगे। अभी सभी समाज के प्रमुख प्रमुखों को इकट्ठा करके, जो भी 100-200 प्रमुख लोग हो, एक धरना करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे, और इसके बाद ये शासन कार्यवाही यदि नहीं करता, उसके ऊपर कोई कठोर कार्यवाही नहीं होती, हमारे जो पीड़ित पक्ष है वो भय मुक्त नहीं होता, तो इसके बाद बड़ा आंदोलन करेंगे। अपना परिचय। राम बिहारी मिश्रा, मैं ब्राह्मण समाज का पदाधिकारी हूं, और साथ हिंदू जागरण मंच का भी प्रदेश का कार्य करता हूं, और सभी समाजों के लिए कार्य करते हैं। सिर्फ बीड़ी न मिलने के कारण परिवार के सभी महिलाओं को, जिस देश में नारा लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहां महिलाओं की दुर्दशा देख के दयनीय और चिंताजनक विषय की बात है। 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची को छोड़ा नहीं जा रहा है, इतनी बेरहमी से मारा है कि क्या बताएं, और आज आरोपी खुलेआम घूम रहा है। हम उस पीड़ित परिवार के साथ में हैं, और न्याय संगत कार्य के लिए सकल हिंदू समाज की ओर से नेतृत्व करते हुए हम लोग आए हुए हैं। इसमें हमें न्याय चाहिए, और जो आरोपी है उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई है उससे हम संतुष्ट नहीं है। कड़ी एवं उचित कार्रवाई के लिए हम लोग कलेक्टर साहब के पास भी आए हैं, और एसपी साहब से भी मुलाकात करेंगे। अभी आपने देखा कि किस तरह से बीड़ी के मुद्दों को लेकर इतना भयानक जो मारपीट है, घर में घुस के मारने की जो बातें आपने सुने, वाकई में इस तरह से घर में घुस के कोई किसी को क्यों ऐसा मार सकते हैं, ये वो वाकई में बहुत गंभीर विषय है। इस विषय पर शासन और प्रशासन को गंभीरता से इस पर विचार करनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो ना हो, और प्रशासन जो है सभी समाज के लिए सामान्य हो, ये हर लोगों के अंदर बनी होनी चाहिए। लोग भयभीत ना हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ को बहुत ही शांत वातावरण में रहने वाला राज्य माना गया है। ऐसे में जिस तरह से आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं हो रही है, जिससे छत्तीसगढ़ के धान को कटोरा कहने वाला जो छत्तीसगढ़ है वो कहीं ना कहीं बदनाम होता नजर आ रहा है। हर खबर के लिए बने रहिए VLC के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।